आज बात करते हैं शब्द के पार्ट 5 के संदर्भ में। और संस्कृत के शब्द रूप इससे पहले 4 पार्ट में बन चुका था। जो अभी तक नहीं देख पाए हैं वो हमारे यूएस विजडम यूट्यूब चैनल के माध्यम से वह देख सकते हैं। और शब्द रूप से जुड़े हुए एक भी कंटेंट उनको दिक्कत ना हो उसके लिए पार्ट 1 जरूर देखें। उनमें जो मात्रात्मक के रूप में बताया गया है, मात्रा को आधार मानते हुए किसी भी शब्द को जानने का सबसे आसान तरीका, रखने का सबसे आसान तरीका बताया गया है, उसको जरूर देखें। साथ ही साथ अभी तक जो हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा दिए जा रहे संस्कृत से जुड़े हुए, हिंदी से जुड़े हुए, 12th हिंदी, 10th हिंदी या सीटेट से जुड़े हुए जो भी पेपर से संबंधित दिया जाए हमारे द्वारा फैक्ट, वो आप सभी तक आसानी से पहुंच सके और उसी का आप लोग बेनिफिट ले पाए। तो चलिए बात करते हैं ये शब्द रूप का। ये पार्ट 5 है जिनमें कि आज बात करेंगे शब्द रूप का ऋकारांत पुल्लिंग शब्द वाले। जैसे कि ऋकारांत पुल्लिंग में होता है भ्रातृ भाई, पितृ पिता, देवरी देवर, जमात्री दामाद, इस तरह के ऋकारांत शब्द आता है। और दूसरा हम बात करेंगे ऋकारांत स्त्री शब्द वाले में, जैसे कि मातृ माता, स्वश्री बहन, यात्री देवरानी, इस तरह के शब्दों पर बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे आज इसी वीडियो के माध्यम से प्रत्यांत शब्द। प्रत्यांत शब्द में जैसे राजन मतलब राजा, युवन मतलब जवान, साथ ही साथ स्वान मतलब कुत्ता, इस तरह के शब्दों के बारे में बात करेंगे। तो पहला हम बात करते हैं ऋकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द में जैसे कि पितृ मतलब पिता, भ्रातृ मतलब भाई, देवरी मतलब देवर, इस तरह का शब्द आता है। जमात्री मतलब जमाई होता है, जिसको दामाद भी कहते हैं। तो बात करते हैं पहला जो है यहाँ पर किस प्रकार, यहाँ पर जो हम शब्द ले लिए हैं इसमें पितृ शब्द। पितृ मतलब होता है पिता शब्द। पिता शब्द में ये चीज बता चुके हैं सभी शब्द रूप में, इस तरह के सभी शब्दों में ये चीज चर्चा कर चुके थे। प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन सेम होता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन सेम होता है, षष्ठी सप्तमी के द्विवचन सेम होता है। यहाँ देख सकते हैं जो ऋकारांत शब्द है पितृ, पितृ का मतलब पिता, पिता शब्दों का यहाँ देख पा रहे हैं। प्रथमा का द्विवचन में पितरो, पितरो मतलब दोनों विभक्ति में प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में समान है, पितरो पितरो आया हुआ है। इसी प्रकार से तृतीया चतुर्थी पंचमी, तृतीया चतुर्थी पंचमी का भी द्विवचन सेम है, क्योंकि ये बता चुके हैं सभी में भ्याम 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 जुड़ा हुआ होता है। इनके बाद षष्ठी और सप्तमी में अवकाश जुड़ा होता है, इनका भी दोनों रूप समान होता है। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन यहाँ पर पितरो पितरो आया हुआ है। ये सिंपल से ध्यान रखना है, कोई भी शब्दों में प्रथमा द्वितीया के द्विवचन सेम, तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन सेम, षष्ठी सप्तमी के द्विवचन सेम होता है शब्द रूप में, सिर्फ सर्वनाम वाले शब्दों को छोड़ करके। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं तृतीया चतुर्थी, तृतीया में भी से जुड़ा हुआ होगा इसमें, ये पिता है तो पितृ भी। चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में भ्या से जुड़ा होगा, पितृभया आया हुआ है। ये इन चीज के बारे में बता चुके हैं, ये कॉमन है, ये लगभग सभी शब्दों में आता है और इन चीज के बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना है प्रथमा से सप्तमी तक एक वचन में ज्यादा, क्योंकि उनमें ज्यादा परिवर्तन होता है। उस तरह के शब्दों को बार बार बता चुके हैं। इस तरह के शब्दों को ध्यान रखिए, एक भी शब्द आप लोगों को कहीं किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो पाएगा, चाहे वह 10th के जुड़े हुए एग्जाम क्यों ना हो, सीटेट से जुड़े हुए एग्जाम क्यों ना हो, इनके अलावा कोई भी एग्जाम संस्कृत से जुड़े हुए क्यों ना हो, या शब्द रूप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको भली भांति दे पाएंगे। इसके बाद षष्ठी के बहुवचन में नाम होता है, सप्तमी में सु से जुड़ा होता है। और प्रथमा के और द्वितीया के ऋकारांत शब्दों में जो परिवर्तन आया हुआ है, यहाँ पर पिता है तो पितृ, पितर, इसी तरह से भ्रातृ ऐसे हो जाता। इस तरह से ऋकारांत जो भी शब्द होगा सेम पितृ जैसे रूपों में ऋकारांत पुल्लिंग शब्द वाले चलेंगे। यहाँ पर पितृन हो गया है, भ्राता होता मतलब भाई होता है तो भ्रातृन हो जाता। इनके बाद बात करें प्रथमा से सप्तमी में पिता है तो पिता ही आया है, तो इसी तरह से भ्रातृ होता, भ्रातृ मतलब भाई होता है तो भ्रात्रा होता। इस तरह से यहाँ पर अम होता है तो पितरम हो गया है। यहाँ पर पितरा है, यहाँ चतुर्थी में पितरे है, पंचमी में पितु है, और पंचमी में और षष्ठी में यहाँ पर सेमी है, पितु 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 सेमी आया हुआ है। और साथ ही साथ सप्तमी में पितरी आया है।
तो ऋकारांत स्त्री पुल्लिंग शब्दों में चाहे भ्रातृ हो मतलब भाई हो, पितृ हो मतलब पिता हो, जमात्री हो दामाद जिसको कहते हैं वो हो, या इस तरह के शब्द जो भी शब्द आएंगे वो सभी का सभी पितृ जैसे शब्दों पर रूप के समान चलेगा। इन चीज को ध्यान रखिए और इनके बारे में पूरा चर्चा कर रहे हैं। इस तरह के सभी शब्दों में यहाँ पर प्रत्यय सभी प्रथमा से सप्तमी तक सभी में लकार से जुड़े हुए जो उनका चिन्ह होता है वो छिपा होता है। प्रथमा में कर्ता कारक का चिन्ह जैसे पिता ने, दो पिता ने, अनेक पिता ने। द्वितीय में कर्म कारक के चिन्ह को होता है, एक पिता को, दो पिता को, अनेक पिता को। तृतीय में करण कारक की विभक्ति चिन्ह छिपा होता है, से या तो द्वारा का अर्थ में होता है। पिता से मतलब एक पिता से, दो पिता से, अनेक पिताओं से। चतुर्थी में संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह को और के लिए होता है, पिता के लिए, दो पिता के लिए, अनेक पिता के लिए। पंचमी में आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है छिपा हुआ, जैसे इसमें से होता है, भले या देखने में सेम है लेकिन इसके विभक्ति चिन्ह में से होता है, पिता से, दो पिता से, अनेक पिता से। चतुर्थी में संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री इन ये छिपा होता है। तो यहाँ पर पिता का या पिता के या पिता की, यहाँ पर दो पिता के या अनेक पिता के मतलब पिताओं के। यहाँ सप्तमी में ये इसमें अधिकरण कारक होता है, इनमें में और पर होता है, पिता में या पिता पर, दो पिता में या दो पिता पर, अनेक पिताओं में या अनेक पिताओं पर। इस तरह से इनके चिन्ह होता है। तो उम्मीद है इस तरह का जो भी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द आएंगे आप भली भांति उनका उत्तर दे पाएंगे। बात करते हैं स्त्री शब्द वाले में। स्त्री शब्द में यहाँ पर स्वश्री लिए हैं। स्वश्री शब्द के समान ही मातृ होता है, मातृ मतलब माता। इसके बाद यात्री होता है जिसका मतलब देवरानी होता है। इस तरह के जितने शब्द होता है इस स्वश्री शब्द के समान चलता है। इनमें भी आप देख सकते हैं प्रथमा द्वितीया का रूप बिल्कुल समान है। ये सब कॉमन है, ये चीज माइंड में सेटअप कर देना है। प्रथमा द्वितीया का द्विवचन सेम, तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन सेम, षष्ठी सप्तमी का द्विवचन सेम। यहाँ देख लीजिए स्वश्री है तो ससुरो ससुरो, इसमें स्वश्री व्याम, यहाँ ससुरो ससुरो, इस प्रकार से हो गया है। इनमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनके बाद ये चीज फिर ध्यान रखना है तृतीया के बहुवचन में भी से जुड़ा होता है। यहाँ पर स्वश्री भी सिर्फ आकारांत पुल्लिंग शब्द और इसमें नपुंसक वाले शब्द में तृतीया में आयकार से होता है। इनके अलावा में सभी भी तृतीया के बहुवचन में होता है। चतुर्थी के पंचमी के बहुवचन में सर्वनाम वाले रूप को छोड़कर सभी में व्य होता है। जैसे यहाँ पर स्वश्री है तो स्वश्री व्य चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में आया है। और षष्ठी में नाम होता है, सप्तमी में सु होता है। ये भली भांति हर किसी को मालूम ही है। पंचमी में नाम यहाँ देख सकते हैं, पंचमी में स्वश्री नाम, सप्तमी में स्वश्री सु। इस कॉमन सा इसमें प्रथमा और द्वितीया में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर देख लीजिए, यदि आपको ये पता है पुल्लिंग का रूप समान है तो इस ऋकारांत स्त्री में इसका भी रूप समान है। यहाँ पितृ हो गया तो स्वसार, इसमें पितृ हो गया है तो स्वश्री। कॉमन सा अंतर, छोटा सा अंतर ज्यादा किसमें है इसमें। और इसमें भी बताया, इसमें देखिए पंचमी षष्ठी का सेम, तो इसमें भी पंचमी षष्ठी सेम आया हुआ होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऋकारांत का पुल्लिंग स्त्री में थोड़ा अंतर कहाँ पर है इनके बारे में बात करते हैं। इसमें कहाँ पर अंतर है तो यह जो है मुख्य रूप से यहाँ चतुर्थी के रूपों में, चतुर्थी नहीं लगभग जिसका दोनों का समान है, दोनों का समान है, इसमें कहीं दिक्कत ज्यादा नहीं है, ज्यादातर दिक्कत नहीं है। इसमें जो भी आया हुआ है यहाँ पर पितृन तो यहाँ पर स्वश्री, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर तृतीया का बहुवचन है। इनके अलावा ऋकारांत में पुल्लिंग स्त्री के रूप में समान है। प्रथमा में स्वसा, द्वितीया में स्वसराम, तृतीया में स्वसा, चतुर्थी में स्वसे और पंचमी और षष्ठी में स्वसु आया है। और साथ ही साथ सप्तमी में स्वश्री इस प्रकार से आया हुआ है। इस चीज को ध्यान रखिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। और हम नेक्स्ट अभी राजन शब्दों पर बात करते हैं। राजन शब्द पर, राजन शब्द के समान जैसे शब्द होता है, राजन के समान होता है कौन सा तो स्वर्ण भी होता है। स्वर्ण मतलब कुत्ता होता है। युवन होता है, युवन मतलब जवान होता है। इस तरह का निरी होता है, निरी भी इसके अंदर है, ये प्रत्यांत शब्द है। राजन के समान स्वान होता है, युवन होता है, युवन मतलब जवान होता है। इस तरह के सभी शब्द जो होता है राजन के अनुकूल चलता है। तो राजन में भी
बता चुके हैं। प्रथमा द्वितीया के द्विवचन सेम, राजन है तो राजनो, राजनो हो गया होगा। देखिए यहाँ पर द्विवचन में क्या है, प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में राजनो, राजनो। तृतीया चतुर्थी पंचमी के बहु द्विवचन में भयाम, भयाम से राजभ्याम, 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 ये हो गया। और षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में राग्यो, राग्यो, ऐसा हो गया। यहाँ देख सकते हैं द्विवचन से जुड़ा हुआ, सिंपल सा। अब यहाँ पर परिवर्तन जो हुआ है, इन चीज पर प्रत्यांत शब्द ध्यान देना है। प्रत्यांत का द्वितीया के द्विवचन, द्वितीया के बहुवचन और पंचमी और षष्ठी के एक वचन समान होता है, राज्य, राज्य होता है। आप यहाँ देख सकते हैं द्वितीया के बहुवचन में राज्य है और यहाँ पर इन दोनों में पंचमी और षष्ठी में हमें समान है, राज्य, राज्य है। इनके बाद प्रथमा के बहुवचन में क्या है, यहाँ देख सकते हैं राजन, राजन है। इनके बाद यहाँ पर तृतीया के यहाँ पर बहुवचन में भी से जुड़ा राजभी, और चतुर्थी पंचमी के रूप में भ्य, भ्य जुड़ा हुआ है, राजभ्य, राजभ्य है। और यहाँ पर षष्ठी में नाम से जुड़ा हुआ है, राज में यहाँ पर नाम जुड़ा, राज्यम हो गया है। और सप्तमी में सु जुड़ गया है तो राजसु हो गया है, सिंपल सा। इनके बाद बचा यहाँ प्रथमा से लेकर के कहाँ तक, सप्तमी व्यक्ति तक एक वचन। इनमें जो अंतर है इन पर ज्यादा फोकस करना है। यहाँ राजा का एक वचन में राजा ही होता है, वो कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ देख सकते हैं राजा का राजा ही प्रथमा व्यक्ति, मतलब होता राजा ने, या ने होता है कर्ता कारक का चिन्ह, दूसरा में कर्म कारक को होता है, तृतीया में करण कारक का से होता है, चतुर्थी में संप्रदान का को के लिए होता है, पंचमी में अपादान कारक का से होता है, षष्ठी में संबंध का काके की होता है, और सप्तमी में मेयर पर होता है अधिकरण कारक का चिन्ह। ये पता ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर द्वितीया में राजनम हो गया है, तृतीया में राज्ञा हो गया, चतुर्थी में राज्ञ हो गया, पंचमी षष्ठी के रूप में राज्ञ, राज्ञ है, और सप्तमी में राग, यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा, राग ई, या तो क्या राजनी। तो इस तरह के शब्दों को ध्यान पूर्वक ज्यादातर प्रथमा से सप्तमी तक एक वचन वाले को ज्यादा ध्यान देना है। और इस चीज का यदि इस तरह प्रत्यांत शब्द, चाहे वह स्वान हो, युवन हो, या यहाँ पर कौन है ये दिया हुआ राजन शब्द है, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी को ध्यान रखिए। और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।